नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नए साल के स्वागत के लिए हर कोई अपने तरीके से जश्न मनाता है। जिसकी जैसी औकात वैसा जश्न। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर चूंकि रईसों के शहर माने जाते हैं, इसलिए यहाँ नए साल के जश्न भी निराले होते हैं। दिल्ली की बात करें तो देश की इस राजधानी में रईसों से लेकर नौकरशाही और सियासत से जुड़े लोग 5 सितारा होटलों और फार्म हाउसों में शराब और शबाब की महफिलें सजाते हैं। दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र के मांडी गांव के पास एक फार्म हाउस रोज फार्म नाम से है। रोज फार्म में नए साल 2019 का स्वागत करने व जश्न मनाने के लिए एक पार्टी का आयोजन किया गया था। दवाइयां बनाने व बेचने का व्यवसाय करने वाले संजीव सिंह अपने दूसरे भाइयों राजेश सिंह व राजू सिंह के साथ इस पार्टी के मेजबान थे। रोज फार्म हाउस की मालिक इन भाइयों की मां हैं। राजू सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर में साहेबगंज से विधायक रह चुके हैं। न्यू ईयर की इस पार्टी में तीनों भाइयों के परिवारों ने पारिवारिक दोस्तों को निमंत्रण देकर बुलाया गया था। पार्टी में तीनों भाइयों के परिवारों के अलावा करीब 55-60 मेहमान शामिल हुए थे, जिनमें से कुछ दोस्त मॉस्को और अमेरिका से भी आए थे। शाम 7 बजे से ही महफिल में शराब के साथ लजीज व्यंजनों का दौर शुरू हो गया था। मेहमान डीजे की धुन पर डांस के साथ मस्ती कर रहे थे। रात 12 बजे जैसे ही नए साल का आगाज हुआ, लोग और भी ज्यादा जोश में डांस करने लगे। इनमें से ज्यादातर लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। कुछ लोग फार्म हाउस के दूसरे हिस्सों में भी शराब की चुस्कियां और खाने का स्वाद लेते हुए एक दूसरे को नए साल की बधाइयां दे रहे थे। उसी वक्त डांस स्टेज के पास कुछ लोगों ने एक के बाद एक कई हवाई फायर करके जश्न की उमंग को बढ़ा दिया। एक के बाद एक कई गोलियां चलीं तो स्टेज पर डांस कर रही अर्चना गुप्ता चीख के साथ लहराकर जमीन पर गिर पड़ी। उनकी चीख सुन सभी ने चौंक कर स्टेज की तरफ देखा। अर्चना के पति विकास गुप्ता भी दौड़कर स्टेज पर पहुंच गए। अर्चना के सिर से खून का फव्वारा सा फूट निकला था। वह जहां गिरी, वहां आसपास खून का दरिया बन गया था। गोली चलने के बाद फार्म हाउस में हड़बड़ी और भगदड़ सी मच गई थी। मेहमानों के चेहरों पर दहशत के भाव उभर आए। किसी को नहीं सूझ रहा था कि अचानक ये सब क्या और कैसे हो गया। पत्नी अर्चना की चीख सुनकर आए विकास गुप्ता उन्हें खून से लथपथ देख पहले तो पल भर के लिए सदमे में आए, लेकिन अगले ही पल जैसे वे नींद से जागे और पत्नी को गोद में उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। पार्टी में मौजूद कुछ मेहमान भी उनके साथ हो लिए। अर्चना को उन्होंने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और कुछ ही देर में उनकी कार फर्राटे भरती हुई वसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टरों को जब यह पता चला कि उनके सामने मौजूद महिला को गोली लगी है, तो अस्पताल की तरफ से तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई। इसके बाद अर्चना को गहन चिकित्सा कक्ष में ले जाकर उनका इलाज शुरू कर दिया गया। कुछ ही देर में पीसीआर की गाड़ी आ गई। पुलिस के अस्पताल पहुंचने के बाद अर्चना गुप्ता के पति विकास गुप्ता ने बताया कि उन्हें गोली फार्म हाउस में की गई फायरिंग से लगी है। उनसे जरूरी जानकारी लेकर पीसीआर कर्मियों ने इस घटना की सूचना दक्षिण जिले के फतेहपुर बेरी थाने को दे दिया, क्योंकि रोज फार्म इसी थाना क्षेत्र में आता था। सूचना मिलते ही फतेहपुर बेरी थाना प्रभारी दिलीप कुमार, थाने के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन सीएल मीणा, एसआई मंजीत सिंह और अन्य स्टाफ को साथ लेकर फोर्टिस अस्पताल पहुंच गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि अर्चना गुप्ता की हालत बेहद गंभीर है और सिर में गोली लगने की वजह से उनके बचने की बहुत कम उम्मीद है। अर्चना के पति विकास गुप्ता अस्पताल में ही मौजूद थे। दिलीप कुमार ने उनसे घटना के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को गोली रोज फार्म हाउस में लगी है। उन्होंने बताया कि डांस फ्लोर पर शराब के नशे में धुत फार्म हाउस के मालिक बिहार के पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह ने फायरिंग की थी। इसी फायरिंग में एक गोली उनकी पत्नी के सिर में भी लग गई।
फतेहपुर बेरी थाना प्रभारी दिलीप कुमार ने अपने सर्किल के एसीपी राजेंद्र सिंह पठानिया और दक्षिणी जिले के डीसीपी रोमिल बानिया को भी घटना के बारे में जानकारी दे दिया। डीसीपी रोमिल बानिया ने थाना प्रभारी दिलीप कुमार को तत्काल घटनास्थल पर जाकर मामले की तहकीकात करने के निर्देश दिए। जिस वक्त थाना प्रभारी दिलीप कुमार रोज फार्म पर पहुंचे, वहां से अधिकांश मेहमान जा चुके थे। घटनास्थल पर भी ऐसा कोई चिन्ह नहीं था जिससे पता चल सकता कि वहां कोई घटना हुई है। डांस फ्लोर के फर्श से ऐसा लगता था कि उसे पानी डालकर धो दिया गया था। एसीपी राजेंद्र पठानिया भी दलबल के साथ वहां पहुंच गए। जब उन्होंने फार्म हाउस के दूसरे मालिक संजीव सिंह से घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सब लोग हंसी खुशी डांस कर रहे थे। 12 बजे कुछ लोगों ने नया साल शुरू होने की खुशी में हवाई फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें से कोई गोली उनके दोस्त विकास गुप्ता की पत्नी अर्चना गुप्ता को लग गई। गोली किसने मारी, फायरिंग कौन कर रहे थे, इसके बारे में संजीव सिंह या वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने कोई जानकारी नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि उनके विधायक भाई कहाँ हैं, तो संजीव सिंह ने बताया कि उन्हें कोई जरूरी काम था, इसलिए वे इस हादसे के कुछ देर बाद अपने ड्राइवर हरी सिंह को लेकर शहर से बाहर चले गए हैं। थाना प्रभारी दिलीप कुमार और एसीपी पठानिया समझ गए कि ये बड़े लोगों की पार्टी है, इतनी आसानी से सच सामने नहीं आएगा। लिहाजा जब उन्होंने देखा कि फार्म हाउस में अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के आईटी विभाग के साथ क्राइम व फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। सुबह होने तक पुलिस ने फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की सभी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा उन्होंने घटनास्थल की फोटो के अलावा सभी स्थानों से फिंगरप्रिंट उठवाए। फार्म हाउस की तलाशी कराई गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को फार्म हाउस से 2 बंदूकें और 820 कारतूस मिले। इनमें 750 कारतूस राइफल के और 70 कारतूस पिस्टल के थे। इसके अलावा घटनास्थल से 3-4 खाली कारतूस भी बरामद हुए। संजीव सिंह ने बताया, पूर्व विधायक राजू सिंह को गोलियां चलाने का शौक है। उन्होंने इन सभी हथियारों के लाइसेंस बिहार से बनवाए थे। फार्म हाउस के मालिक संजीव सिंह ने बताया कि बरामद बंदूकें और कारतूसों के उनके पास लाइसेंस हैं, जिन्हें वह जल्द ही पुलिस को दिखा देंगे। पुलिस ने तब तक के लिए बंदूकें व कारतूस अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों के अलग अलग बयान लेने शुरू किए। उस वक्त वहां सिर्फ 22 पुरुष व महिलाएं और कुछ कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन कोई भी यह जानकारी नहीं दे सका कि फायरिंग होने के दौरान अर्चना गुप्ता को किसके हथियार से चली गोली लगी। पुलिस ने संजीव सिंह को हिदायत दी कि उस रात पार्टी में मौजूद सभी मेहमानों के नाम, पते की सूची व फोन नंबर अगले कुछ घंटों के भीतर पुलिस को उपलब्ध कराएं। इसके बाद फार्म हाउस पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया और उस क्षेत्र में जहां गोली चलने की घटना हुई थी, किसी को भी नहीं जाने की हिदायत दे दी गई। पुलिस टीम घटनास्थल पर मौजूद फार्म हाउस के कुछ कर्मचारियों और वहां डीजे बजा रहे 2 जॉकी को पूछताछ के लिए अपने साथ फतेहपुर बेरी थाने ले आई। दूसरी ओर इंस्पेक्टर CL मीणा फोर्टिस अस्पताल से अर्चना के पति विकास गुप्ता को अपने साथ थाने ले आए, जहां विस्तार पूर्वक उनका बयान लिया गया। विकास गुप्ता का साफ कहना था कि उनकी पत्नी को पूर्व विधायक राजू सिंह द्वारा पिस्टल से की गई फायरिंग में गोली लगी है। लिहाजा पुलिस ने 1 जनवरी 2019 की सुबह हत्या की कोशिश व शस्त्र अधिनियम के तहत राजू सिंह के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर लिया। इस दौरान पुलिस ने कई काम एक साथ किए। सबसे पहले पुलिस ने कब्जे में ली गई CCTV फुटेज देखी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उस फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। घटना के वक्त 3-4 लोगों ने फायरिंग की थी, लेकिन जिस वक्त राजू सिंह ने पिस्टल लहराकर गोली चलाई, उस दौरान कुछ मिनट की वीडियो को डिलीट कर दिया गया था। इसका मतलब था कि घटना के साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी। साथ ही CCTV से यह भी खुलासा हुआ कि राजू सिंह शाम के 7 बजे से ही शराब पी रहा था। रात करीब 12:04 पर जब घटना घटी, उस वक्त वह बुरी तरह नशे में झूम रहा था और उसका खुद पर नियंत्रण नहीं था।
रात 11:30 बजे के बाद उसने कई बार अपनी जेब में खोसा पिस्टल निकालकर हवा में लहराया था। सीसीटीवी देखने के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई थी। लेकिन जब पुलिस ने फार्म हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों और जॉकी से पूछताछ शुरू की, तो सारा सच सामने आने लगा। पता चला कि रात को 12 बजते ही सबसे पहले राजू सिंह के एक बेहद करीबी राम इंद्र सिंह और राजू सिंह के ड्राइवर हरी सिंह ने राइफल से हवा में 3-4 राउंड गोलियां चलाई थीं। उस वक्त तक अर्चना गुप्ता एकदम ठीक थीं। लेकिन बाद में जब राजू सिंह ने हवा में हाथ लहराते हुए अपने पिस्टल से एक के बाद एक 3 फायर किए तो एक गोली अर्चना के सिर में जा लगी थी। थाना प्रभारी दिलीप कुमार व एसीपी राजेंद्र सिंह पठानिया को कुछ साल पहले महरौली इलाके में हुए एक बहुचर्चित हादसे के बारे में पता था, जिसमें कुछ अमीरजादों ने शराब नहीं देने पर नशे में एक मॉडल जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली के बेहद चर्चित इस मामले में भी सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। बाद में कई कारणों से पुलिस की आलोचना भी हुई थी। लिहाजा एसीपी पठानिया इस तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे। उन्होंने उसी दिन पूर्व विधायक राजू सिंह के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। डीसीपी रोमिल बानिया ने राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए जिले के स्पेशल स्टाफ, एंटी ऑटो थेफ्ट सेल और फतेहपुर बेरी थाना पुलिस की 4 टीमों को हर उस जगह के लिए रवाना कर दिया, जहां राजू सिंह के मिलने की संभावना थी। 1 जनवरी की शाम होते होते अर्चना सिंह ने फोर्टिस अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने उनके शव का पंचनामा भरकर एम्स के चिकित्सकों की विशेष टीम से पोस्टमार्टम कराने के लिए भिजवा दिया। इधर अर्चना की मौत के बाद जांच अधिकारी CL मीणा ने इस मामले में हत्या की धारा 302 व 201 भी जोड़ दिया। अगली सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि मृतक अर्चना के सिर में राजू सिंह की लाइसेंसी पिस्टल की गोली लगी थी। इधर साइबर टीम की मदद से पुलिस को लगातार राजू सिंह व उनके ड्राइवर हरी सिंह की लोकेशन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मिल रही थी। डीसीपी रोमिल बानिया ने 2 विशेष टीमों को तत्काल कुशीनगर के लिए रवाना कर दिया। ये टीमें लगातार सर्विलांस के काम में लगी टीम से संपर्क बनाते हुए 2 जनवरी को कुशीनगर पहुंच गईं। पुलिस ने स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर राजू कुमार सिंह व उनके ड्राइवर हरी सिंह को कुशीनगर के फाजिल नगर बाजार से 2 जनवरी 2019 की शाम को गिरफ्तार कर लिया। वे दोनों एक सफेद रंग की इनोवा कार में सवार थे और बिहार जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल पिस्टल भी जब्त कर लिया। पूछताछ में राजू सिंह ने बताया कि इस पिस्टल का लाइसेंस उन्होंने बिहार से बनवाया है और देश भर के लिए मान्य है। राजू सिंह के पकड़े जाने पर उनके खास और गाड़ी के ड्राइवर हरी सिंह ने यह कहकर पूरी वारदात को अपने सिर लेने की कोशिश की कि गोली उसने चलाई थी। पुलिस दोनों को दिल्ली ले आई और उन्हें पार्टी में शामिल लोगों के बयान से अवगत कराया तो राजू सिंह ने अपना अपराध कबूल कर लिया। पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि उस रात पार्टी में फायरिंग राजू सिंह व 2 अन्य लोगों ने भी की थी। अर्चना की मौत राजू सिंह की ही गोली से हुई थी। पुलिस ने राजू सिंह व उनके ड्राइवर हरी सिंह को साकेत कोर्ट में पेश किया, जहां से उन दोनों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। शुरुआती पूछताछ में राजू ने कहा कि उसने शराब पी रखी थी और नशे में गोली चला दी थी। राजू सिंह ने पुलिस से यह भी कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। राजू सिंह ने बताया कि घटना के बाद वह अपने रिश्तेदार के यहां छिपा था और बिहार के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था ताकि सियासी प्रभाव का फायदा उठा सके। राजू सिंह ने पुलिस के सामने यह भी कबूल किया कि उसने वारदात के बाद कारतूस छिपाए थे और कपड़े भी बदले थे। राजू सिंह व हरी सिंह से पूछताछ के बाद चश्मदीदों के बयान और सीसीटीवी की फुटेज से यह बात साफ हो गई कि डांस फ्लोर पर बहे अर्चना गुप्ता के खून को साफ करने व सबूत मिटाने में राजू सिंह की पत्नी और बिहार की पूर्व एमएलसी रेणु सिंह, उनके भाई राजेश सिंह और राजू सिंह के एक करीबी राम इंद्र सिंह शामिल थे। लिहाजा पुलिस ने राजू सिंह व हरी सिंह को हत्या और उन तीनों को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि अर्चना के पति विकास गुप्ता और राजू सिंह के भाई संजीव सिंह पिछले 3 साल से साझे में रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे।
इसीलिए उन्हें पार्टी में बुलाया गया था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जांच अधिकारी CL मीणा ने कुछ प्रत्यक्षदर्शियों को जब पूछताछ के लिए बुलाया तो उनके मोबाइल से घटना के वक्त बनाई गई कुछ वीडियो क्लिप बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने 55 लोगों से पूछताछ किया। दरअसल पुलिस को शुरुआती पूछताछ में ही जानकारी मिल गई थी कि पार्टी में शामिल कुछ लोगों ने इस पार्टी की वीडियो बनाई थी। हालांकि घटना के बाद राजू सिंह के परिवार वालों ने ज्यादातर लोगों के मोबाइल फोन से इन वीडियो को डिलीट करा दिया था। राजू कुमार सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर में पारू प्रखंड के बड़ा दाऊद गांव के रहने वाले हैं। 48 वर्षीय राजू सिंह 3 भाइयों में मंझले हैं। उनके पिता उदय प्रताप सिंह कई बार पारू प्रखंड की आनंदपुर खरौनी पंचायत के मुखिया रहे हैं। राजू कुमार सिंह ने सन 2005 में राजनीति में एंट्री ली थी। वे पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर साहेबगंज से विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2005 में ही हुए अक्टूबर में हुए चुनाव में पार्टी बदलकर वह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर साहेबगंज से दोबारा विधायक चुने गए। फिर साल 2010 में यहीं से वह दोबारा विधायक बने। इस तरह वे 4 बार विधायक चुने गए। इसके बाद राजू कुमार सिंह ने सन 2015 में जेडीयू को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। राजू कुमार सिंह ने साल 2009 में अपनी पत्नी रेणु सिंह को भी निर्दलीय चुनाव लड़ाकर MLC बनवा दिया। पूर्वी चंपारण से पंचायती राज कोटे से रेणु सिंह MLC की सीट पर विजयी हुई थीं। राजू कुमार सिंह ने 1984 में बिहार के मुजफ्फरपुर से मैट्रिक के बाद 1996 में महाराष्ट्र से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन से एमटेक करने के बाद महाराष्ट्र से PhD की डिग्री भी हासिल किया। हालांकि राजू सिंह आमतौर पर बिहार में ही रहते थे, लेकिन परिवार दिल्ली में होने की वजह से अक्सर यहां आते रहते थे। संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजू सिंह की गिनती बिहार में राजपूतों के दबंग नेता के रूप में होती थी। बिहार के रसूखदार सियासतदारों में शामिल राजू सिंह न सिर्फ राजनीति की चर्चित हस्ती थे, बल्कि उद्योग और व्यवसाय में भी उनकी तूती बोलती थी। वैसे राजू कुमार सिंह के परिवार की पहचान दवा के बड़े व्यवसायी के रूप में भी होती है। उनका दवाओं का कारोबार नोएडा, अहमदाबाद समेत कई बड़े शहरों में फैला है। इसके अलावा रूस और अमेरिका में भी उनका दवाओं का कारोबार बताया जाता है। बताया जाता है कि सोवियत संघ के विघटन और आर्थिक मंदी के समय राजू सिंह का परिवार दवा के कारोबार को सोवियत संघ तक लेकर गया और फिर करोड़ों की दवाओं का साम्राज्य स्थापित कर लिया। राजू सिंह के पैतृक गांव बड़ा दाऊद में उनका कोल्ड स्टोरेज, पारू प्रखंड में चीनी मिल, मुजफ्फरपुर शहर के कलमबाग चौक और मोती झील में 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सुप्रसिद्ध DRB मॉल में भी राजू सिंह की हिस्सेदारी है। अर्चना गुप्ता की हत्या का मामला उनके खिलाफ दर्ज पहला आपराधिक मामला नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह शराब पीकर अक्सर अपने लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग करते रहते थे। राजू कुमार सिंह के खिलाफ 2015 के चुनाव के समय 5 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें धमकी देने, मारपीट करने, जान से मारने का प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़ी कई संगीन धाराओं में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने समेत सरकारी काम में बाधा डालने के भी मामले चल रहे हैं। हाल के दिनों में अमर भगत हत्याकांड में भी उनका नाम उछला था, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। राजू सिंह हमेशा नक्सलियों और माओवादियों से खुद को खतरा बताते रहे हैं। यही कारण था कि प्रशासन ने उन्हें विशेष सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। नए साल की पूर्व संध्या पर राजू सिंह व उनके भाइयों ने अपने फार्म हाउस पर 55-60 लोगों को पार्टी में बुलाया था। देर रात सभी मेहमान शराब के नशे में धुत नाच रहे थे। इसी बीच आरोपी पूर्व विधायक ने 3 राउंड गोली चलाई, जिसमें एक गोली अर्चना गुप्ता के सिर में लगी। फार्म हाउस पर म्यूजिक बजा रहे 2 डिस्क जॉकी ने पुलिस को दिए अपने बयानों में बताया है कि उस रात राजू सिंह एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में शराब का गिलास लेकर नाच रहे थे। साथ ही अर्चना गुप्ता की हत्या के 1 घंटे बाद तक राजू सिंह खून से सने उस डांस फ्लोर पर शराब पीते रहे।
पुलिस ने दोनों डीजे के बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज करा दिए हैं, जिसका यह अर्थ है कि अदालत के समक्ष इसे अहम सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस बयान में बताया गया कि डांस फ्लोर पर करीब 14 लोग थे। डांस फ्लोर पर मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने राजू सिंह के हाथ में पिस्टल देखी थी। पुलिस को जांच के बाद यह भी पता चला कि फार्म हाउस में पिस्टल से 6 और राइफल से 2 फायर किए गए थे। लेकिन नशे और सियासी उन्माद में उनकी फायरिंग से एक प्रतिभाशाली महिला की जिंदगी खत्म हो गई। 42 साल की अर्चना गुप्ता, जो एक किताब लिख चुकी थीं, 2 किताबों को फाइनल टच देने का काम कर रही थीं। वह एक डॉक्यूमेंट्री पर भी काम कर रही थीं। वह सन 2017 तक आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थीं। वह बेहतरीन माँ, उम्दा आर्किटेक्ट, अच्छी राइटर और शानदार टीचर थीं। वह आगे भी बहुत कुछ करना चाहती थीं। लेकिन नए साल के इस जश्न की पार्टी ने सब पर पानी फेर दिया। विकास गुप्ता, जो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े थे, राजू सिंह के भाई संजीव सिंह के 25 साल पुराने जिगरी दोस्त हैं। इसीलिए विकास की जान पहचान संजीव के दूसरे भाइयों राजेश व राजू सिंह से भी थी। जिस फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी, वह फार्म हाउस भी संजीव सिंह का ही था। पारिवारिक दोस्ती के कारण विकास गुप्ता अपनी पत्नी अर्चना व बेटी को लेकर नए साल की इस पार्टी में आए थे, लेकिन खुशी का यह जश्न उनकी पत्नी की जिंदगी लील गया। अर्चना गुप्ता ने भले ही दम तोड़ दिया, लेकिन मरने के बाद भी उन्होंने एक मिसाल पेश कर दिया। भले ही अब वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जाते जाते वह 2 लोगों को जिंदगी दे गईं। उन्होंने मरने से पहले अपनी दोनों किडनियां डोनेट कर दिया। गोली लगने के बाद अर्चना के पति विकास गुप्ता ने उन्हें वसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल में एडमिट कराया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस लिया। मौत के बाद उनकी एक किडनी फोर्टिस अस्पताल के एक 43 साल के मरीज को ट्रांसप्लांट की गई, तो दूसरी अपोलो अस्पताल में एडमिट 67 साल की एक महिला को डोनेट की गई। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, हमने कहीं नहीं सुनी है, ऐसी स्टोरीज आपके चैनल में सुनने को मिलता है। आपके मेहनत के लिए थैंक यू सर। वेरी सैड स्टोरी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, लड़की भी कम नहीं है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। बिल्कुल मैम, गलती तो सारी लड़की की थी। मैं कल पहली बार आपका चैनल देखा था, आपका रील्स मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और भी लोगों को कहूँगा कि जिन लोगों को रील्स पसंद है, आपके चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैम बहुत अच्छा रील्स बनाती हैं। प्रगति शंखधर जी ने कमेंट किया है, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। इवेन मेरे मामा जी के पास भी विनीता आई थी अपना बिजनेस बेचने को, पर उन्होंने मना कर दिया था। फिर हमें इस केस के बारे में उन्होंने बताया था और ये काफ़ी चर्चा में भी थी। थैंक यू, आपने ये केस सही से समझाया। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आलिया जी ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी, अपनों से ही धोखा मिलता है, आपकी हर स्टोरी बहुत अच्छी होती है। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आलिया मैम, आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। रवि जी ने कमेंट किया है, नमस्ते सर जी, नाइस कहानी सर जी, गॉड आपको सदा खुश रखे। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नीरा मेघ जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पूजा ध्रुव जी ने कमेंट किया है, लड़की के साथ जो हुआ वो उसकी खुद की गलती थी, जान गंवाने वाला काम की इसलिए चैट के गई। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। विमलेश शर्मा जी ने कमेंट किया है, सर मैं आपको रोज 10 लाइक देना चाहती हूँ। विमलेश शर्मा मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। गुरजोत सिंह जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। शाजिया मुस्तफ़ा जी ने कमेंट किया है, एक लालची औरत के लिए कितनी लाइफ खराब हुई, लोग क्यों नहीं समझते पैसे से सब कुछ नहीं होता। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मलिक तौहीद अवान जी ने कमेंट किया है,
अवान जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी ने कमेंट किया है, ग्रेट स्टोरी सर। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रूहुल अमीन जी ने कमेंट किया है, डेली लिसनर ऑफ योर वीडियो, प्लीज मेंशन माय नेम व्हेन यू रीडिंग योर कमेंट्स। अमीन जी, आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आलोक सर ने कमेंट किया है, आई लाइक योर वीडियो। सर, आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे रोशनी पटेल जी, रकीब सर, राहुल जयकर सर, नरेंद्र जोशी सर, रोशन दलवई सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।